जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दूसरे दिन सुबह के समय गोवर्धन पूजा करी जाती है। इस पूजा के करे जाने से घर में सुख सौभाग्य बढ़ता है। गौ माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय गौ माता अवश्य लिखिए। आज दोस्तों 15 नवंबर 2020 की तारीख है। कार्तिक मास की अमावस्या की ही तिथि है आज सुबह के समय, परंतु दिन के समय से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, इसलिए आज गोवर्धन पूजा करी जाएगी। इस दिन पे गौ माता लक्ष्मी रूप में हमारे घर आती हैं और हमारी सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान भी गोवर्धन पर्वत के रूप में इस दिन आप सब के घर आते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ। गोवर्धन का यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य और सुख सौभाग्य लेके आता है। 15 नवंबर 2020 की तारीख रविवार का यह दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन पे गोवर्धन पूजा है, जिसे हम अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। दिवाली का दूसरा दिन, इस दिन पे गोबर का पर्वत बनाया जाता है, उस पे वृक्ष शाख आदि लगा के उसे सजाया जाता है। परंतु कई स्थानों पे गोबर से मनुष्य रूपी चित्र बनाया जाता है, उसे फूल से सजाकर गोवर्धन पूजन करा जाता है। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु क्रतुक्षाय गावाम कोटि प्रदो भव। इस प्रकार गाँव के रूप में अपने घर में माँ लक्ष्मी का पूजन इत्यादि करने से आपको इस प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिसका कभी नाश नहीं होता। रविवार का दिन गौ माता की सेवा के लिए बहुत ही उत्कृष्ट दिन होता है। इस दिन पर गायों को सजाया जाता है, उनका पूजन अर्चन करा जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। दाल, भात, कड़ी, साग, हलवा, पूरी, खीर, लड्डू, पेड़े, बर्फी, जलेबी, केले, नारंगी, अनार, सीताफल, फल फूल, बैगन मूली, साग पात, रायते, भुजिया, यह सभी चीज़ें भगवान को अर्पित कर 56 भोगों से भगवान का पूजन करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप इस प्रकार पूजन नहीं भी कर सकते तो इस दिन पे आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, जिससे कि श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो, जीवन में संकटों का नाश हो। जिस प्रकार जब एक बार अतिवर्षा के कारण श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बाल अवस्था में ही गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों का प्रलय से रक्षा करी थी, उस प्रकार ही आज का दिन है। प्रलय से भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, ऐसा मन में विश्वास रखते हुए इस दिन श्री कृष्ण भगवान का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। आज गोवर्धन पूजा है। विशेष तौर पे जो लोग श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन पे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को कहते हुए एक रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ रख के गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ, हे देवी, हमारे घर में लक्ष्मी माता स्थायी रूप से वास करें, श्री कृष्ण प्रभु की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। इस प्रकार से गौ माता का पूजन अर्चन आज करने से आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन पे शाम के समय में कुछ विशेष कार्य आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि दीपावली का पर्व 5 दिवस का पर्व होता है। इसलिए दिवाली के अगले दिन भी जब गोवर्धन पूजा करी जाती है, इस दिन भी घर में दीपों की रचना आपको करनी चाहिए। अपने घर की तुलसी के क्यारे में और सभी जगह पे आपको कुछ दीपक ज़रूर लगाने चाहिए। वैसे भी आप सबको पता है, दीपावली से शुरू करते हुए हम सभी देवउठनी 11 तक दीपावली का ही रूप में पूजन करते हैं। प्रतिदिन अपने घर के आंगन में दीपों को सजाते हैं और ईश्वरीय कृपा का अनुभव करते हैं। गोवर्धन पूजा का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन
बलि राजा को भी नमस्कार करा जाता है। घर में चारों तरफ हो सके तो नीम के पत्ते लाके इन्हें लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से अपने घर के आसपास और वातावरण में नीम के पत्ते लगाने से जो महामारी इत्यादि फैलती हैं उनसे रोकथाम होती है, पशुओं की रक्षा होती है और सभी का कल्याण होता है। जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है उन्हें इस दिन पे विशेष पूजन करना चाहिए। रविवार के दिन आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों के जीवन के कष्टों को हर लेती हैं। दोस्तों, दीपावली की पूजा करने के बाद यदि अभी तक आपने माँ को प्रसन्न करने के लिए जाप इत्यादि नहीं करे हैं तो आज के दिन भी आपको अपने मंदिर में भगवान का पूजन अर्चन करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपके इष्ट दुर्गा जी, शिव जी, श्रीहरि विष्णु भगवान, गणपति भगवान, कोई भी देव हो सकते हैं, परंतु यह 5 दिन अद्भुत शक्तियों से युक्त होते हैं, इसलिए इन दिनों में पूजा पाठ करने का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय आपको प्रदोष वेला में अपने घर के आंगन में दीपक रखने हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होगा 5:20 के बाद आप प्रदोष काल के समय में अपने घर में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इस समय में यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन के कष्टों का भी नाश होता है, दुख दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है। आज के दिन जो स्त्रियां गाय को स्नान कराती हैं, गाय का पूजन अर्चन करती हैं, गायों को भोजन देती हैं, उनके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी आके वास करती हैं और हर प्रकार की दरिद्रता का नाश हो जाता है। रविवार के दिन में आपको गौ माता को भोजन अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको कोई भी भूखा इंसान मिले तो उसको गेहूं का दान करना या फिर किसी भी ज़रूरत की चीज़ का दान करना विशेषकर लाभकारी होता है। आप मेरे चैनल पे जाके धनतेरस की पूजा का वीडियो देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने दीपावली के निमित्त अपने घर में दान पुण्य नहीं करा है तो आप इस दीपावली दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि हम मनुष्यों के जीवन में कई तरह के कष्ट होते हैं। यह सभी कष्ट हमारे द्वारा किए हुए विशेष कर्मों से कट जाते हैं, जिसमें कि दान का एक विशेष महत्व होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता है उसके जीवन में श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा से इस लोक के सुख को भोग कर वह परलोक को जाता है। इस प्रकार श्रीहरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज मैं आपको राजा बाली की एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को आज के दिन पे सुनने मात्र से आपके जीवन में रोग शोक कष्ट नहीं आते हैं। तो जय बोलिए बलि राजा की जय। आप सभी को पता है बलि राजा को अपने दान पुण्य करने का बहुत ही घमंड हो गया था। इस प्रकार से बलि राजा के घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया। वह स्वयं आए और एक भिक्षार्थी के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने लगे। उन्होंने सोचा यह छोटा सा बालक मुझसे क्या मांगेगा, पर उस बालक ने राजा बलि से 3 पैर भूमि मांगी। शुक्राचार्य के बहुत मना करने के बावजूद भी राजा बलि ने उसे उसका मनोरथ पूर्ण करने का संकल्प ले लिया। फिर क्या था, वामन भगवान ने अपने रूप को इतना विराट करा कि उन्होंने 1-2 पैरों में आकाश और पाताल को नाप लिया और तीसरा पैर बलि के सर पे रखा। उस प्रकार से उन्होंने भगवान ने कहा, हे दानवीर, भविष्य में यदि कोई प्रतिपदा की तिथि को यानी दीपावली के अगले दिन आपका पूजन करेगा, आपके बारे में चिंतन करेगा और इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट मैं हर लूँगा। जो श्री हरि विष्णु की शरण में जाता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज के दिन अपने घर में या घर के आसपास नीम के पत्तों को लाके लगाने से आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक
शारीरिक या रोग संबंधी कष्ट नहीं होते हैं। बलि राजा नमस्तुभ्यं विरोचन सुत प्रभो भविष्येन्द्रे सुराराते पूजे प्रतिग्रहयाम। इस प्रकार से प्रतिपदा के दिन पे बलि राजा की कहानी सुनने से और अपने घर के आसपास नीम के पत्तों को लगाने से आप सभी का कल्याण होगा। जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी, आप सब पे कृपा करें। आप सब ने यदि अभी तक नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करिए। जय माता रानी दोस्तों।